आमतौर पर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही लोन लेते हैं, लेकिन कई बार कर्ज लेना मजबूरी बन जाती है, खास तौर से पर्सनल लोन। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आमदनी में बढ़ोतरी कमाई के मुताबिक नहीं होती है। आज के खर्चा पानी में देश के घरेलू कर्ज पर हम विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि परिवारों का कर्ज कितना बढ़ा है, समझेंगे कि घरेलू कर्ज का बढ़ना देश की आर्थिक सेहत के लिए क्यों चिंताजनक है। इसके अलावा जानेंगे कि देश के लोगों की बचत कितनी घटी है, लोग बड़ी तादाद में कर्ज क्यों ले रहे हैं, आरबीआई क्यों परेशान है और इस पर सरकार का क्या मानना है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारतीय परिवारों पर कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही यानी कि दिसंबर 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि देश का घरेलू कर्ज सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 40% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के लगभग 5% तक गिर गई है। देश की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म और वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट को अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट में छापा गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च एनालिस्ट निखिल गुप्ता और तनीषा लाधा कहते हैं कि हमारा अनुमान बताता है कि दिसंबर 2023 तक घरेलू कर्ज बढ़ करके जीडीपी का लगभग 40% हो गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि घरेलू कर्ज का यह स्तर काफी चिंताजनक है। पहले जानते हैं कि यहाँ घरेलू कर्ज से मतलब क्या है। दरअसल घरेलू कर्ज का आशय यह है कि एक परिवार के सभी लोगों ने कितना कर्ज ले रखा है। मान लीजिए कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो इन सभी ने टोटल जितना लोन ले रखा है उसे घरेलू कर्ज या फिर परिवार का कर्ज या फिर हाउस होल्ड डेट कहा जाएगा। इसमें कंज्यूमर लोन और मॉर्गेज यानी कि कोई सामान गिरवी रखकर लिया गया लोन शामिल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर घर को गिरवे रख करके लोन लेना, कार लोन, एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज इसमें गिना जाता है। घरेलू कर्ज को नापने के कई तरीके अपनाए जाते हैं, मसलन बिना टैक्स चुकाए कमाया गया पैसा या देश की अर्थव्यवस्था के आकार यानी कि जीडीपी के सापेक्ष में कितने कर्जदार परिवार हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि 2022-23 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत गिर करके सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% हो गई है, जो 47 साल का सबसे निचला स्तर है। सितंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत कई दशकों में सबसे कम रही थी। ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2022 में 7.2% था। उसके मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में ये जीडीपी के 5.1% तक पहुंच गया है। जैसे ही ये खबर आई थी तो कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी खूब आलोचना की थी और सरकार ने इसका खंडन किया था। वित्त मंत्रालय ने तर्क दिया था कि लोग पहले की तुलना में कम पैसा या फिर संपत्ति वगैरह जोड़ रहे हैं। वित्त मंत्रालय का कहना था कि लोग घरों और वाहनों जैसी संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, इसलिए इसे किसी संकट का संकेत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इससे पता चलता है कि लोगों को उम्मीद है आगे रोजगार के साधन बढ़ेंगे और उनकी इनकम बढ़ेगी। अब समझते हैं कि घरेलू कर्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी को आखिर चिंताजनक क्यों माना जाता है। रिपोर्ट कहती है कि इससे संकेत मिलता है कि परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रहे हैं। पिछले कुछ अनुभव बताते हैं कि जिन देशों का घरेलू कर्ज काफ़ी बढ़ा वो देश गंभीर आर्थिक संकट में फंस चुके हैं। 2008 की अमेरिका में आई आर्थिक मंदी हो या उसके बाद के यूरोप का आर्थिक संकट। इसलिए कई अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया था कि अमेरिका और यूरोजोन देशों में आर्थिक सुधार के लिए इस कर्ज को कम करना जरूरी है। विकसित देशों में परिवारों ने 1980 से 2007 तक अपनी खर्च योग्य आय और सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में अपने घरेलू कर्ज में काफी इजाफा किया है। इसे 2008 की आर्थिक मंदी का बड़ा कारण माना गया है। भारत की बात करें तो इसी साल फरवरी में प्रकाशित 2022-23 के लिए नेशनल इनकम के पहले संशोधित अनुमान में कहा गया था कि परिवारों की अनुमानित शुद्ध वित्तीय बचत सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% पर पहुंच गई है, जो कि अभी भी 47 वर्षों में सबसे कम है। यह आंकड़ा देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के मुकाबले भी काफी कम है।
वित्त वर्ष 2011-12 से 2019-20 के बीच औसत जीडीपी 7.6% रही है। संशोधित अनुमानों में बताया गया था कि 2022-23 में घरेलू कर्ज का स्तर जीडीपी के 38% तक पहुंच गया है, जो 2020-21 के कोरोना महामारी वाले समय में दर्ज की गई जीडीपी के 39.1% के बाद दूसरे नंबर पर है। द हिंदू की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल के पहले 9 महीनों में भारतीय परिवारों की सकल वित्तीय बचत जीडीपी का 10.8% हो गई है, जो 2022-23 की इसी अवधि में 10.5% थी। लेकिन वित्तीय देनदारियां भी बढ़ी हैं। ये जीडीपी के 5.5% से बढ़कर के 5.8% तक पहुंच गई हैं। 2022-23 में परिवारों की सालाना उधारी बढ़कर के जीडीपी का 5.8% हो गई, जो कि आज़ादी के बाद की अवधि में दूसरी सबसे ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2022 में ये 3.8% थी। वहीं देश के परिवारों की भौतिक बचत 2022-23 में एक दशक के उच्चतम स्तर पर थी। उनकी कुल बचत जीडीपी के 6 साल के निचले स्तर 18.4% पर थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सकल घरेलू बचत जीडीपी के 30.2% तक कम हो गई है। बचत का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2013-14 और 2018-19 से भी कम है। इस दौरान भारत की सकल घरेलू बचत 31-32% के बीच रही थी। बैंकों के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी मात्रा में लोग अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन और पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन के उदाहरण हैं। अनसिक्योर्ड लोन ऐसा कर्ज होता है जिसके लिए कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। कुछ महीने पहले ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कंज्यूमर लोन में भारी बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई थी। जनवरी 2024 में पर्सनल लोन पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 21% बढ़ा है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।